अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ईद आ रही थी तो मैंने सोचा कि ईद के मौके पर आपको कोई सरप्राइज़ दिया जाए। तो इस सरप्राइज़ को लेकर हम हाजिर हैं। मलिक यूसुफ जमाल साहब, जो हमारे पाकिस्तान की वो शख्सियत जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में तकरीबन 90% मवाद भी उनके पास मौजूद, मालूमात भी उनके पास मौजूद, फ़िल्मों के बारे में कब रिलीज़ हुई, कौन डायरेक्टर, कौन राइटर, सारी फिल्मों के बारे में मालूमात। ये हमारे हैदराबाद की वो शख्सियत हैं जो पूरे पाकिस्तान में मानी जानी जाती हैं, सब इन्हें जानते हैं, फ़िल्मी हलकों में बड़ी मशहूर और मकबूल शख्सियत हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आपकी मुलाकात उनसे कराऊँ। ईद, बासी, तिवासी तीनों दिन आप देखते रहेंगे। मलिक यूसुफ जमाल साहब से ईद की फ़िल्मों के बारे में मालूमात लेंगे। आइए हम चलते हैं उनके ऑफ़िस में। जी नाज़रीन, मैंने जैसा आपको बताया था कि आज हम मौजूद हैं मलिक यूसुफ जमाल साहब के ऑफ़िस में। वो शख्सियत जो हैदराबाद में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें इतनी मालूमात और इतना ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद है। ये अलमारी आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा मंसूर से कि ये अलमारी दिखाएं। इस अलमारी में हमारे पास पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में 90% मालूमात इसमें मौजूद है, किस तरह की फ़िल्में थी, क्या था। और ये जो अलमारी आप देख रहे हैं, इस अलमारी में पाकिस्तान में बनने वाली फ़िल्में जो कि बिल्कुल नायाब फ़िल्में हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं मिलेंगी और उनका मवाद भी लोगों से ख़त्म हो चुका, वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और हम ये सारी बातें पूछेंगे इस ऑफ़िस में बैठे हमारे आज के मौजूद मेहमान मलिक यूसुफ जमाल साहब से, वो शख्सियत जो आपको फ़िल्मों के बारे में, ईद की फ़िल्मों के बारे में पूरी मालूमात दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि आज हम उन शख्सियत से आपको मिलवाया है, आपको अभी सलाम मैंने किया इनसे। और बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री एक पुरवकार फिल्म इंडस्ट्री रही है जहाँ पर बड़े बड़े हीरो मोहम्मद अली, मुस्तफ़ा कुरैशी, नदीम, गुलाम मोहिउद्दीन, शाहिद, वहीद मुराद, बड़े बड़े हीरो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में गुजरे जिन्होंने अपना नाम पैदा किया, बेहतरीन फिल्में दी। वो जब फिल्में लगती थी ईद के मौके पर, जैसे कि आज ईद का दिन है, ईद के मौके पर जब फिल्में लगती थी उनका रश क्या होता था, उनका एडवांस बुकिंग का क्या आलम होता था, और जो कोई फिल्म कामयाब हो जाती थी तो उसका रिस्पॉन्स इंडस्ट्री में क्या आता था, ये सब बातें बताएंगे आपको मलिक यूसुफ जमाल साहब। 1975 से लेकर और 2023 तक की फिल्में, जब तक हमारे सिनेमा आबाद रहे कराची, हैदराबाद के, और अभी मुख्तलिफ शहरों में भी सिनेमा ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करेगी, इसी तरह तरक्की करेगी, सनी पैक्स पर तरक्की करेगी। तो आइए मज़ीद मालूमात मलिक साहब से लेते हैं। हाँ मलिक साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम हाँ, सलाम। तो मैं ये चाह रहा था कि आप जिस तरह पाकिस्तान में 1975 से लेके ईद की फिल्में रिलीज़ हुई, तो ये क्या रिस्पॉन्स हुआ करता था, वो मुझे बताएंगे, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन व सामीन को मेरी तरफ से मलिक यूसुफ जमाल की जानिब से दिली ईद मुबारकबाद। अल्लाह करे ये ईद हमारे लिए खुशियों भरी साबित हो, और आइंदा भी अल्लाह करीम से दुआ है कि वो इसी तरह की हमारी ईदें खुशियों से लबरेज़ हो। आमीन, आमीन। तो चूँकि बात हो रही थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ईद पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों के हवाले से, ये इत्तेफाक से दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद भी 1948 में ईद उल फितर की रोज़ रिलीज़ हुई थी। नहीं, ये बड़ी मालूमात है कि तेरी याद पहली फिल्म है पाकिस्तान की और वो ईद के दिन रिलीज़ हुई थी, ईद उल फितर पे। जी हाँ, वो सनीचर था, वो 7 अगस्त 1948 को पहली फ़िल्म तेरी याद रिलीज़ हुई थी। फिर उसके बाद एक तवातुर से पाकिस्तान में बतदरीज आस्ते आस्ते फ़िल्मों का एक प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। ताहम उस ज़माने में जब वो फिल्में रिलीज़ होती थी तो वो इतना खातिर ख्वाह, चूँकि उन्हीं फिल्मों का 1965 तक दौर रहा, तो उस वक्त हमारी फ़िल्मों को इतना खातिर ख्वाह वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से बतदरीज हमने आस्ते आस्ते अपनी फ़िल्मों का मोराल बुलंद किया, मायार बुलंद किया, और फिर बाद में रिलीज़ होने वाली तकरीबन मकसद ये कि बेशतर फिल्में, पाकिस्तानी फ़िल्मों का मायार दिन ब दिन बेहतर से बेहतर हुआ। लेकिन ये इत्तेफाक, दिलचस्प इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ होने वाली किसी फ़िल्म ने भी अब तक डायमंड जुबली का एजाज़ हासिल नहीं किया। इत्तेफाक की बात है कि जितनी भी 6 फिल्में जो डायमंड जुबली हुई, वो तमाम की तमाम बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों ने की है। अच्छा, ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली नुमाया फ़िल्मों में आप देखें, मैंने 3 फिल्मों ने प्लेटिनम जुबली, 3 से 4 फिल्मों ने के दीवान, लव स्टोरी या मिस कोलंबो और हांगकांग के शोले। इसके अलावा
चंद मकसद दर्जन भर फिल्मों ने गोल्डन जुबली का एजाज़ हासिल तो ज़रूर किया, जी। लेकिन बैड लक ये है कि अब तक मकसद किसी फिल्म ने डायमंड जुबली का एजाज़ हासिल नहीं किया। लेकिन चूंकि अब तो वो ना सिर्फ ये कि वो जुबलीज़ का रिवाज ख़त्म हो गया, अब तो सिर्फ बिज़नेस को देखा जाता है, तो वो ना हफ्ते काउंट किए जाते हैं, ना ही जुबलीज़ का मलिक सिस्टम। साहब की बात को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। पहले ये जुबली जो सिस्टम हुआ करता था, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लाटिनम जुबली, डायमंड जुबली, ये इस तरह की फिल्म होती है जो 25 हफ्ते चली वो सिल्वर जुबली, और जो 50 हफ्ते चली, जो 75 हफ्ते चली, और जो 100 हफ्ते चली उसको डायमंड जुबली कहा करते थे। इसी तरह 50 और 75 इस तरह का हुआ करता था। अब जो रवाज चला है वो चला है करोड़ों का। जैसा भी आपने देखी पठान फिल्म, तो उसको बोला करोड़ों का बिजनेस किया है, जो उसका बिजनेस उसका करोड़ों का बिजनेस है। अभी हमारी मौला जट ने करोड़ों का पूरी दुनिया में बिजनेस किया है। मलिक साहब आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मौला जट ने जैसे करोगे, चूँकि पहली जो 1979 में जो पंजाबी फिल्म मौला जट रिलीज़ हुई थी, उसने भी पहली बार करोड़ का हिस्सा अबूर किया था बिज़नेस के लिहाज से। और इत्तफाक से ये अभी जो लाशारी साहब ने जो बनाई, तो वो भी उसने तो एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि वो करोड़ों से भी, अब तो चूँकि करोड़ भी अब लाखों की तरह होने लगे हैं, तो पूरी दुनिया में उसने एक बिज़नेस का नया रिकॉर्ड कायम किया है। और अब चूँकि वो मकसद ईंधन पे एक ज़माना था जब वो एडवांस बुकिंग का सिलसिला हुआ करता था, सिनेमाओं में लाइनें लगी होती थी, लोग जो फिल्म बेन ज़ोक दर ज़ोक सिनेमाओं की जानिब, यानी सबसे यूँ कह लें कि बड़ी तफरी, नुमाया तफरी फिल्म भी नहीं हुआ करती थी, सिनेमा भी नहीं। लेकिन अब वक्त हालात, जब से ये मोबाइल, उस पहले वीसीआर का ज़माना, फिर वो सीडीज़ का ज़माना आया, अब मोबाइल का ज़माना आ गया, तो सिनेमाओं की जानिब मकसद भी ये फिल्म बिनों का रुझान बहुत कम हो गया। अब वो जो चंद लोग ही हैं जो फिल्म जाके सिनेमा में देखते हैं, वरना आम तौर पे मकसद ये कि वक्त हमने जब देखा कि जब 70s में ये हालत थी कि हम जो टिकट हक्का असूल इतना मुश्किल था कि जिसे मिल जाता था वो बड़ा खुशनसीब अपने आप को समझता था। ऐसे ही ऐसे ही। तो आप देखेंगे जब वो 1978 में 4 फिल्में रिलीज़ हुई थी, 4 उर्दू फिल्में रिलीज़ हुई थी, प्ले बॉय, दो डाकू, सीता मरियम मार्गरेट और हैदर अली। तो उस वक्त ये कि हालत, और शहर में तकरीबन 19 से 20 सिनेमा घर हुआ करते थे, और आज सिनेमा घर में आप देखेंगे तो वो यानी इस कदर रश नज़र आता था कि वो जैसे वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी तफरी वही शुमार की जाती थी फिल्म भी नहीं। लेकिन अब बड़ा अफसोस होता है कि अब फिल्म भी नहीं ख़त्म हो चुकी है। लोग तफरी तो करते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ मकसद शोज़ में या तफरी जो मेले लगते हैं इस तरह की, उनमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। थोड़ा सा मलिक साहब की बात को बढ़ाऊंगा। जिस तरह आप समझते हैं कि लाइन लगाना, लोग कहते थे नस्म ज़ब्त की हमारे कौम में कमी है, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा जब आप अगर उस वक्त होते जब ये लाइन लगती थी फिल्मों के टिकट के उसूल के लिए, तो वह क्या आलम होता था कि लोग आगे लगने के लिए पैसे भी दिया करते थे। बिल्कुल आगे बिल्कुल लग जाए, बिल्कुल। टिकट ले लें, सिर्फ उनका मकसद था टिकट मिल जाए, किसी तरह फिल्म देख लें। तो ये लाइन अब नहीं लगती, लेकिन ये ज़रूर है कि फिल्मों का देखने का रवाज अभी भी है। अब मोबाइल पे देखें या सिल्वर स्क्रीन पे जो चल रही है सनी पैक्स वगैरह, उन पर देखें फिल्म। 12 लोग देखना चाहते हैं, फिल्म भी ना भी मौजूद है, अच्छी फिल्म बनेगी, जिस तरह मौला जट बनी तो लोगों ने देखी और वो कामयाब भी हुई। जी मलिक साहब। बिल्कुल। तो मैं जिक्र कर रहा था कि आप ये देखें कि 1977 में भी जैसे कि भरोसा फिल्म एक रिलीज़ हुई थी, जो कि उनके साथ मेरे हजूर दर्द भी रिलीज़ थी। लेकिन भरोसा इस हवाले से काबिल ज़िक्र फिल्म थी कि मोहम्मदी साहब के चूँकि सियासी वाबस्तगी की बिना पर चंद माह के लिए उन पर पाबंदी आयद हो गई थी, उनकी फ़िल्मों का बाइकाट किया गया। लेकिन वो पहली फ़िल्म थी, बाइकाट के बाद जब वो रिलीज़ हुई तो उसने धुआंधार बिजनेस किया और सुपर हिट साबित हुई। तो वो एक सुनहरी दौर रहा है। इसी तरह आप यानी 80 के बाद भी आप देखेंगे तो आप ये देखें, मिस कोलंबो, बसेरा, कामयाबी, ये तीनों फिल्में 1984 में रिलीज़ होती हैं। तीनों ही फिल्में गोल्डन जुबली के एजाज़ से सरफराज होती है, और मिस कोलंबो ने तो प्लैटिनम जुबली का एजाज़ हासिल किया था। इसी तरह आप ये देखें कि वो ये बैंकॉक के चोर, हम एक हैं और हिसाब, तो उस वक्त भी आप पब्लिक का, फिल्म बिनों का एक हजूम था जो सिनेमाओं की जानिब नज़र आता था। तो ये कि फिल्म बिनी का एक बड़ा रुझान रहा है। और ईदैन के मौके पर तो खसूसन मकसद ये है कि वो बुकिंग किया करवाया करते थे, कि एडवांस बुकिंग जो कर दिया करते थे, हम अपने आप को बड़ा खुश नसीब कि जनाब हमारे पास एडवांस बुकिंग है। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें, जो ये फिल्में ईद पर आती थी तो जिनकी फिल्मों के डायरेक्टर थे उनमें आपस में बड़ा खिंचाव हुआ करता था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। वो ये देखें कि उस वक्त सेंसर बोर्ड भी हमारा बड़ा
ये होता था कि मैं शेमारा की मिसाल देता हूँ कि वो एक फ़िल्म थी उनकी, वो ईद पे रिलीज़ होनी थी, उन्हें यानी यूँ समझ लें कि वो कराची और इस्लामाबाद के कई चक्कर लगाने पड़े, चांद रात थी लेकिन वो मुसलसल अपनी फ़िल्म की रिलीज़ वो सेंसर के लिए वो चक्कर लगाती रहीं, फिर आखिर वो कामयाब तो रही कि मैं वो फ़िल्म सेंसर से आज़ाद हो गई और वो फ़िल्म रिलीज़ भी हो गई। तो कहने का मकसद है कि बिल्कुल फ़िल्म भी कामयाब रही। और इसी तरीके से आप देखें कि तमाम डायरेक्टर की ख्वाहिश होती थी, चूँकि ईदन के मौके पे फ़िल्म बिनों का बड़ा तबका सिनेमाओं की जानिब रुख किया करता था, और इसीलिए हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एक ख्वाहिश हुआ करती थी कि वो अपनी फ़िल्म को ईद के मौके पर रिलीज़ करे ताकि आम दिनों की निस्बत वो बेहतर बिजनेस मकसद कवर कर सके। तो ये दौर वो दौर था जब आप देखें बिलखुसूस 70s का दौर मैं सबसे ज़्यादा सुनहरा दौर कहूँगा कि जब यानी एक तो ये कि हमारी फिल्मों पर जिन फनकारों की हुकूमत थी, यानी उन्होंने ना सिर्फ फिल्म बिनों पे फिल्म यानी सिनेमाओं पे हुकूमत की बल्कि फिल्म बिनों पे भी राज किया। मोहम्मद जी, नदीम, वहीद, ये वो पाकिस्तान की जान है, शान है, बिल्कुल ऐसे ही तो जाहिर है कि लोग इनके फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर भी अब भी जो लोग पाकिस्तानी हैं वो बाहर हैं, वो आज भी मकसद ये है कि फ़ेसबुक पर नज़र आते हैं, उनकी सरगर्मियाँ नज़र आती हैं, वो पाकिस्तानी फ़िल्मों से अब भी अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो ईद के हवाले से मकसद ये है कि ये इंतहाई खुशगवार लम्हात होते थे जो इन्हें याद करके आज अब थोड़ी सी एक मायूसी तो होती है कि वो क्या दिन थे, लेकिन वो कहते हैं ना गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। अच्छा जी, कुबरा आशिक रंगीला साहब की फिल्म थी, ये भी ईद पर रिलीज हुई थी? नहीं, ये ईद की रिलीज़ नहीं है, ईद की रिलीज़ नहीं है, क्योंकि नाकामी से 2-4 हुई थी फिल्म। उनकी एक फिल्म बहुत अच्छी थी, उनकी एक फ़िल्म थी गंवार, 1975 में रिलीज़ हुई थी, बतौर डायरेक्टर भी थे और वो हीरो भी थे उस फिल्म में, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इत्तेफाक से इस साल वो जो 75 में लैला मजनू और ये अब दिलरुबा, ये तीनों चारों फिल्में नाकाम रही। तो ये कि बाज़ ईदें ऐसे भी हुई कि उनमें फिल्में नाकाम रही। 1978 की मैं बात कर रहा था, तो उस वक्त भी 4 फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई। इत्तेफाक की बात देखिए, उन चारों फिल्मों में से 3 फिल्मों की कास्ट में अली साहब, मोहम्मद अली साहब मौजूद थे, लेकिन वो तीन में से कोई फिल्म गोल्डन जुबली के एजाज़ से सरफराज नहीं हो सकी। लेकिन नदीम साहब की फ़िल्म प्ले बॉय ने ये एजाज़ हासिल किया गोल्डन जुबली, क्योंकि इब्तिदा में वो एक्शन फिल्में उस वक्त ज़्यादा देखी जाती थी। जी हाँ, वो घरेलू या यूँ कह लें कि सोशल फिल्मों को उस वक्त थोड़ा बाद में तरजीह होती थी, पहली एक्शन फिल्मों को तरजीह दी जाती थी। तो अक्सर मकसद हम सिनेमाओं में देखते थे, जहाँ जिन फिल्म सिनेमाज में एक्शन फिल्में रिलीज़ होती थी वहाँ पर ज़्यादा रश देखने में आता था। लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद जब ईद के फिर वो आस्ते आस्ते जिन फिल्मों में दम होती थी वो ठहरती थी, बाकी वो जो अच्छी फिल्में होती थी, सोशल फिल्में होती थी या कॉमेडी फिल्में होती थी, वो बाद में बड़ा अच्छा बिजनेस किया। दामन चिंगारी आप देखेंगे, सुपर हिट फिल्म है, ईद के मौके की रिलीज़ है। आप ये देखेंगे फिल्म ये तहज़ीब 1971 में रिलीज़ हुई थी, ये भी एक गोल्डन जुबली फिल्म थी। मतलब जैसे अभी 2 फिल्में मेरे जहन में आई थी, लाल आंधी और तूफान, ये दोनों फिल्में नहीं, लाल आंधी ईद पर रिलीज, लेकिन आंधी और तूफान बड़ी ईद पर ईद उल अज़हा पे रिलीज हुई, ईद उल अज़हा पे रिलीज हुई। अच्छी फिल्म मूवी थी हमारे पाकिस्तान की, बिलाशुबा जी, आंधी और तूफान भी चर्चे भी बहुत हुए। अच्छा, ये जो फिल्मों में गाने हुआ करते थे उस वक्त तो बड़े हिट फिल्में थी और गाने भी हिट होते थे मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कि पहले सबसे ज़्यादा हमारी आम फिल्मों पर आप देखें कि वो हमारी बाज़ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें मकसद ये है कि फ़िल्म में इतना दम नहीं था, स्टोरी इतनी अच्छी नहीं थी या कोई डायरेक्शन इतनी काबिल ज़िक्र नहीं थी, लेकिन वो अपने गानों की वजह से मकसद ये है कि जैसे मिसाल है कोशिश वो फिल्म मकसद अपने सुबह नगमात की वजह से गोल्डन जुबली मनाई। इस तरह तेरे मेरे सपने, वो फिल्म भी कोई इतनी मजबूत फिल्म नहीं थी, लेकिन मेरे सपनों का वो नहीं, वो ईद की नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा था कि वो ईद से हटकर भी वो ये फिल्में ऐसी हैं कि जो अपने म्यूज़िक के एतबार से मकसद सुबह फिल्म खुशबू का आप देखें, ये ईद की फिल्म है, गोल्डन जुबली फिल्म थी। इसी के साथ जी मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से। हमारे पाकिस्तानी फिल्मों के गीत इतने मशहूर और मकबूल रहे हैं, जब आप इंडिया के गाने सुनते हैं, सुने आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर, लेकिन जब आप इंडिया के गाने सुनते हैं तो ये ज़रूर देखा करें कि हमारे किस पाकिस्तानी फिल्म के गाने की, क्योंकि राग इनके गानों के एक ही होते हैं तकरीबन, नकल भी करते हैं तो बाकायदा छापते हैं
जिस तरह काफ़ी फिल्में ऐसी हैं मलिक साहब जो इंडिया वालों ने यहाँ पर नकल की और पूरी पूरी फिल्म नकल की और गाने के बोल तक नकल किए। जी हाँ, ऊंचे लोग एक राजेश बिल्कुल खन्ना की फिल्म बिल्कुल। थी उसके आप देखें कि 2 गाने हमारी फिल्म मेहरबानी का मेहरबानी, जी जी वो कॉपी बनाई थी। उसके 2 गाने किशोर साहब ने गाए थे, या अखलाक अहमद साहब ने वो जो गाने गाए थे, कभी ख्वाहिशों ने लूटा कभी कभी बेबसी ने बेबसी ने मारा। मारा। इसी तरह दिल वो जो तेरे बिना जी सकेंगे ना हम, ये दोनों नगमात आप देखें कि अखलाक अहमद के पाकिस्तान के शाहकार गीतों में से शामिल है। लेकिन किशोर साहब चूँकि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक गायकी के हवाले से, लेकिन उनके दोनों नगमात इंतहाई मकसद ये है कि निचले दर्जे के साबित हुए। आप ये बात आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि म्यूज़िक हमारा कम नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे यहाँ गुजरे हैं, अच्छे गाने अच्छा म्यूज़िक कंपोज करते थे। जैसे रोबन घोष का नाम इन जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है, उनके गाने भी थोड़े से मुख्तलिफ है। जी मैं सही करूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके असल में उन रोबन घोष साहब का एक ख़ास था कि वो मशरक़ी मगरबी धुनों को, यानी क्या कहते हैं कि वो मिक्सर बनाया करते थे। जी जी तो वो एक मीठी मीठी सुरीली धुनें मकसद उनकी हुआ करती थी। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, देखो ये कौन आ गया, बन के नशा छा गया, प्यार भरे दो शर्मिले नैन, सोना न चांदी ना कोई महल जाने मन, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे। तो वो उनका एक म्यूज़िक का ख़ास वो ये कि वो फिल्म जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनमें वो बेहद पॉपुलर रहे, उनके नगमात को बेहद पसंदीदगी की निगाह से देखा गया। आज भी बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुने जाते हैं उनके सॉन्ग्स को। तो इसी तरह जैसे कि अहमद शरीफ साहब को एक यानी ख़ास मकाम हासिल रहा है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फिल्मों का म्यूज़िक देने का एजाज़ हासिल रखते हैं, साथ ही उनके बेशतर नगमात सुपर हिट हुए। यानी गो कि वो बेशतर उनकी दुनिया अवामी हुआ करती थी, लेकिन उनको नगमात ने शोहरत बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। तो ये इसी तरीके से आप देखें कि कमाल अहमद साहब हमारी पाकिस्तानी फिल्मों का बहुत म्यूज़िक के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। फिल्म अन्नदाता ये ईद की उनकी एक फ़िल्म है, पाकिस्तान की चंद नुमाया कामयाब वो ऐसी, यानी वो यूँ कहने की रिकॉर्ड साज फिल्म है, जिन्होंने ईद की पहली फिल्म है जिसने 3 हफ्ते में गोल्डन जुबली का एजाज़ हासिल किया था। गोल्डन जुबली इस तरह होती है, हमारे जितने सिनेमाओं में फिल्म लगी है हम उसको काउंट करते थे कि भाई इतने सिनेमाओं में मुसलसल चल रही है, रश नहीं टूट रहा, मुसलसल देखी जा रही है। तो इस तरह हम गोल्डन जुबली और प्लाटिनम जुबली और डायमंड जुबली को काउंट करते थे। तो मलिक साहब सही बता रहे हैं इस बात को कि हमारी पाकिस्तानी फिल्में किसी से कम नहीं थी। अभी भी जो लोग यूट्यूब पर या कहीं सर्च करते हैं इसको, तो सर्च करें, लैपटॉप पे देखें, कहीं भी देखें, कंप्यूटर पे देखें, तो हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को भी तरजीह दिया करें, उनको देखा करें कि वो किस तरह का उनका म्यूज़िक था। उनकी बहुत सारी फिल्में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अमिताभ बच्चन ने इसकी कॉपी की है। तो आप देखते रह जाएंगे हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को, उनको देखें, शौक़ पैदा करें और अपने आने वाली नस्ल को भी बताएं कि पाकिस्तानी फिल्में एक अच्छी रही हैं। अब जो सिनेमा का जो मेयार है मलिक साहब, आप क्या देखते हैं इसके बारे में, अब क्या होगा? नहीं, अब तो ये देखिए कि सिनेमा तो तकरीबन जो मकसद ये है कि सिनेमा का तो वजूद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा है उनमें ज़ाहिरी बात है कि वो आम फिल्म बीन की वो पहुंच से दूर है। एक फ़िल्म को देखने के लिए उसे कम से कम 1000 रुपये का खर्च करना पड़ता है। उसकी ज़ाहिर कि वहाँ पर वो जो अवामी सिनेमा हुआ करते थे, अवामी लोग होते थे, 100-50 रुपये में सब कुछ वो अपना देख दिया करते थे। लेकिन अब कम से कम 700-800 की टिकट, कम से कम 700-800 का टिकट, उसके बाद 200-400 रुपये अगर कन्वेंस के आपको खर्च करने पड़ेंगे, अगर है तो वो पेट्रोल की सूरत में, वरना आप किसी सवारी में जब आप जाएंगे तो यकीन उसमें 400-500 रुपये उसमें भी लगते हैं। मेरे साहब के कहने का मकसद ये है कि आप जब फिल्म देखने जाते हैं, अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो आप कम से कम 10,000 रुपये लेकर जाएं और ऐसा करते हैं फिल्म को सस्ता करें। जितने भी डायरेक्टर अगर मेरी बात सुन रहे हो या कोई देख रहा हो मलिक साहब को इस वक्त ये गुफ्तगू करते हुए, तो वो ये सोचें कि हमारे सिनेमा का खर्चा कम होना चाहिए। फिल्म देखने वाले को अगर टिकट कम मिलेगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा आपको ऑब्लाइज करेंगे। तो कोशिश करें सिनेमा मालकान भी कि जहाँ 1000 का टिकट बिक रहा है, 1200 का टिकट बिक रहा है, साथ में जो लवाजमात भी ले रहे हैं, फिर 270 रुपये बल्कि 300 रुपये तक पेट्रोल पहुँच गया है। तो 300 रुपये का पेट्रोल डलवा कर वो आना जाना करेगा अपना मोटरसाइकिल में। तो भाई बड़े लोगों का तो ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, आम आदमी के लिए बड़ी परेशानी है कि वो जाके फिल्म देखे तो उसका कितना खर्च होगा। है मलिक साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो यही बात है ना, मकसद ये कि जब हम जिस ज़माने में जाया करते थे, जब वो 3-3 4-4 फिल्में ईदेन पे लगती थी, आप यकीन करें 100 रुपये में हम
एक टारगेट बनाते थे कि आपने फिल्म देखनी है, और बमुश्किल हम उसमें से भी 100 रुपये में से फिल्में यानी कुछ रकम बचा लेते थे, इसलिए कि उस वक्त 10 से 12 रुपये का टिकट मसबा आसानी दस्तयाब था। लेकिन अब चूँकि ज़ाहिर बात है कि वो इस कदर यानी सिनेमा आम तबके से वो बहुत दूर हो गया, यानी सिनेमा अली साहब के कहने का मकसद है कि सिनेमा आम जो लोग देखा करते हैं ना फिल्में लाइन लगाकर, जो मैं बता रहा था आपको, उनसे दूर हो गया है। आज का हमारा ये एपिसोड जो पहली ईद का दिन था तो यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। बात जारी रखेंगे यहीं से कि फिल्म से दूर क्यों हुए। यहाँ से हम सेकंड पार्ट का इफ्तिताह करेंगे ईद के बासी वाले दिन, यानी ईद के दूसरे रोज़। आप ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। इसहाक राजू शो को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और खुश होते रहें इसहाक राजू शो के साथ।